फिर फोर्थ है टैक्सोनॉमी एंड देयर क्लासेस। टैक्सोनॉमी में किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। टैक्सोनॉमी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें है कीमोटैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, इम्यून टैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी देखेंगे, केमिकल को बेस मानकर जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे कीमोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर है सेकेंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन डीएनए आरएनए के बेस पर किया जाता है तो इसे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर है इम्यून टैक्सोनॉमी, जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इम्यून सिस्टम और इम्यूनोलॉजी के बेस पर किया जाता है तो इसे इम्यून टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी, जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम को बेस मानकर किया जाता है तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर फिफ्थ है बेस ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी और बायोकेमिकल प्रोडक्ट। एनिमल किंगडम में किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी केमिकल से मिलकर बना है। एनिमल के बॉडी में ये केमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन द्वारा बनते हैं। ऑल एनिमल बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक रिएक्शन द्वारा डिफरेंट केमिकल बनते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, इंट्रासेलुलर रिएक्शन में यूज होते हैं। इन केमिकल का यूज एनिमल के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में किया जाता है। एंड कुछ तो बायोकेमिकल प्रोडक्ट को एविडक्शन का एविडेंस माना गया है। सम बायोकेमिकल प्रोडक्ट जो कीमोटैक्सोनॉमी को आधार प्रदान करते हैं। पहला है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डाइजेस्टिव एंजाइम, चौथा है हार्मोन, पांचवा है फास्फोजिन, छठवां है अमीनो एसिड और प्रोटीन, सातवां है फिरोमोन, आठवां है हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड, नौवां है न्यूरोट्रांसमीटर, 10वां है पिगमेंट्स, 11वां है एनिमल टॉक्सिन, 12वां है विजुअल पिगमेंट, 13वां है फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। एवरी लिविंग सेल फॉर्म अ बैक्टीरिया टू एलिफेंट फ्रॉम ग्रास टू लैंड। होल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ने पर कॉम्प्लेक्सिटी शो होती है, जिनके बेस पर एनिमल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। फिर एनिमल को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सेकंड है न्यूक्लिक एसिड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है एंड किसी में आरएनए। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होता है। इनके बेस पर एनिमल को क्लासिफाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए है वायरस, आरएनए, बैक्टीरिया, डीएनए। फिर है डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑल ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिनके बेस पर एनिमल को क्लासीफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट में है प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट, और वर्टिब्रेट में है कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, न्यूक्लिएज। फिर है चौथा हार्मोन्स। हार्मोन केमिकल कंपाउंड होते हैं जो मैसेंजर की तरह फंक्शन करते हैं। ये न्यूरॉन्स को एक्टिव कर किसी भी क्रिया की गति को कम या ज़्यादा कर देते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो वेरियस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल है फिरोमोन हार्मोन। चींटी में फिरोमोन हार्मोन रिलीज होता है जो उन्हें कतार में चलने के लिए प्रेरित करता है। एंड ह्यूमन में फिरोमोन डर के कारण सीक्रेट होता है। इस प्रकार हार्मोन के द्वारा हम डिफरेंट एनिमल की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स दिया गया है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट और हीमोसाइनिन प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट। ब्लू ब्लड, इकाइनोक्रोम,
और पता नहीं क्या लिखा है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर पांचवा है फास्फोजिन। ये एनिमल के एनर्जी रिसीवर होते हैं जो मसल में प्रेजेंट होते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट में फास्फोराइजिनिन एंड वर्टिब्रेट में फास्फोक्रिएटिनिन पाया जाता है। छठवां है अमीनो एसिड प्रोटीन। अमीनो एसिड सभी एनिमल में 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सभी एनिमल के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल है इन पाइसेस एंड मैमल्स एलिनिन, एग्रेनिन, एस्पेरेट, हिस्टाडीन एक्सेट्रा। और इन इनवर्टिब्रेट में वेलाइन, आइसोल्यूकेन, ल्यूकिन्स, टायरोसिन, हिस्टाडीन, लाइसिन एक्सेट्रा। फिर फिरोमोन एनिमल में रिलीज होने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है। एनिमल के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यौन उत्तेजना क्रिएटिंग फूड फिरोमोन का मेन फंक्शन होता है। चींटी में फिरोमोन रिलीज होता है जो उन्हें कतार में चलने एवं फूड ट्रेल्स भोजन पद बनाने में हेल्प करता है। एंड सेक्सुअल एरोसोल को भी प्रेरित करता है। एंड ह्यूमन में फिरोमोन डर के कारण सीक्रेट होता है। इस प्रकार हम फिरोमोन के द्वारा डिफरेंट स्पीसीज की पहचान कर सकते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड। इंसेक्ट के लिपिड में ओलिफाइन B1, एल्काइन B2, एल्काइन B3, एल्काइन और मेथिलकाइंस एक्सेट्रा हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जिनके द्वारा इंसेक्ट के जीनोटाइप को कंसीडर किया जाता है। एंड इन हाइड्रोकार्बन की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है इन ऑल ऑर्गेनिज्म। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर। मैनी मल्टीसेलुलर एनिमल में स्पेशल नर्वस सिस्टम होता है। इन नर्वस सिस्टम में सिंगल केमिकल के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। यह ट्रांसमिशन की प्रोसेस न्यूरॉन्स के बीच होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोपेप्टाइड के विषमताओं के कारण न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर की एक ग्रेट वैरायटी पाई जाती है। एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स में ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल के रूप में एसिटाइल कोलाइन है। यह स्केलेटो मसल के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंड आर्थ्रोपोडा की फैमिली गस्ट्रेसिया में एल-ग्लूटामिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार इनके फंक्शन द्वारा स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग किया जा सकता है। 10th है पिगमेंट्स। एनिमल में विशिष्ट प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो एनिमल में पिगमेंटेशन द्वारा डिफरेंट कलर को शो करते हैं। इनके बेस पर फाइलोजेनिक इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल है वाइट ब्लड बटरफ्लाई को प्लेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इनमें प्लेरिन्स पाया जाता है जो इनके वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसी प्रकार वाइट मार्बल कलर बटरफ्लाई में फ्लेवोनॉइड पाया जाता है जो इनके कलर प्रिवेंट कलर प्रोवाइड करता है। इस प्रकार इस पिगमेंट के द्वारा स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फिर है एनिमल टॉक्सिन। एनिमल में पाए जाने वाला टॉक्सिक मटेरियल टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक अच्छा सोर्स है जिसका एनालिसिस केमिकल के रूप में किया जाता है। एनिमल टॉक्सिन का यूज डिफेंस अटैक प्रिडेशन के लिए करते हैं। इन केमिकल कंपोजिशन के थ्रू एनिमल के रिलेशन एंड डाइवर्सिटी का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन में वेनम पाया जाता है। जब उन्हें खतरे का अनुभव होता है तब वे स्वयं के डिफेंस के लिए वेनम रिलीज करते हैं।
वेनम में म्यूकोलाइकोसैकेराइड्स, फास्फोलिपेज, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन प्रोटीन एंजाइम इनहिबिटर, न्यूरोटॉक्सिक रेपिटाराइज पाया जाता है। इनमें 45 टाइप के टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं। यह डॉट मेंढक में स्किन में ब्रेटापोटाक्सिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि मेंढक को डिफेंस प्रोवाइड करता है। यह इतना जहरीला होता है कि 10 मनुष्यों को मार सकता है। फिर है विजुअल पिगमेंट पोरफायरोस्पिन एंड रोडोस्पिन। ये रेटिना के रोड सेल में पाया जाता है। ये प्रोटोरिसेप्टर होते हैं जो स्कोटॉपिक विजन को इमिटेट करते हैं, जिससे एनिमल देख पाता है। राइटिंग थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है मुझे। एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट में रोडोप्सिन एंड फ्रेश वाटर फिशेस में परफायरोप्सिन पाया जाता है। विजुअल पिगमेंट इन ह्यूमन मेलेनाइन। फिर फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड ड्रग रेसिस्टेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन इनके कॉमन ऑब्जर्वेशन एंड इसके बायोकेमिकल टेस्ट के बेस पर किया जाता है। ड्रग रेसिस्टेंट के आधार पर कई बैक्टीरिया स्ट्रेन को पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल है आयोजेनिक बैक्टीरिया, जिस पर ग्रेनिसीडियन ड्रग प्रभाव डालती है, एंड पॉलीसिन ड्रग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर प्रभाव डालती है। अतः ड्रग रेसिस्टेंट के बेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर है लेबोरेटरी टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमी की स्टडी निम्न टेक्निक द्वारा की जाती है: इम्यूनोलॉजिकल क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिस्टोकेमिकल टेक्निक। इन टेक्निक के द्वारा एनिमल में प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस का सेपरेशन कर उन्हें आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई किया जा सकता है। 7th है सिग्निफिकेंस। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल के बेस पर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एंड इनके द्वारा फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी द्वारा प्लांट को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। 8 है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जब केमिकल के बेसिस पर किया जाता है तो उसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड इसमें हमने मैनी टाइप के बायोकेमिकल प्रोडक्ट का स्टडी किया जो एनिमल के क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल है, जिन्हें बायोकेमिकल एविडेंस माना गया है। एंड कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल का सेपरेशन की क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा टेक्निक द्वारा किया जाता है, एंड उन्हें आइडेंटिफाई कर इन केमिकल के बेस पर एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है। रेफरेंस है इसमें बाई नेट और बाई R.C. त्रिपाठी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।